साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। पूरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। दोस्तों मैं पॉजिटिव रहने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि आपका पॉजिटिव माइंड सेट जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। हम लोग जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वही चीज़ें हमारे अवचेतन मन तक जाती है और हमारे अवचेतन मन तक जो चीज़ जाती है वो डायरेक्ट यूनिवर्स तक जाती है। जो भी हम सोचते हैं तो वो यूनिवर्स तक जाती है और यूनिवर्स तक जो चीज़ चली जाती है तो वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रियलिटी बन जाती है। तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचें। भले वक्त बुरा चल रहा है लेकिन उन चीज़ों को विजुलाइज करें, जो चीज़ आप ज़िंदगी में चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को सोचें और हमेशा आभार व्यक्त करें, ग्रेटफुल रहें। दोस्तों धन्यवाद में, आभार में इतनी ताकत होती है कि ब्लेसिंग जिंदगी में बहुत ज्यादा आती है। अगर हम तकलीफें शेयर करते हैं प्रकृति से तो हमारी जिंदगी में तकलीफें आती हैं। शिकायतें करेंगे तो तकलीफें आएंगी और आभार व्यक्त करेंगे तो जिंदगी में ब्लेसिंग्स आती हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों पॉजिटिव माइंड सेट की बातें। लेकिन आज का जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ दोस्तों, नाखून जो अगर आप लोग काटते हैं तो इसके कुछ नियम होते हैं। इनसे आपके ग्रह बैलेंस होते हैं और अनबैलेंस भी हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सौभाग्य में वृद्धि हो, सौभाग्य में वृद्धि का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं आती है। तो अंग शास्त्र में और समुद्र शास्त्र में इस बात का जो वर्णन है, नाखूनों को काटने का जो सही तरीका है, कहा जाता है कि आपने एक बार इस तरीके से अगर नाखून काट लिया और अगले बार जब बारी आएगी नाखून काटने की, तब तक आपको आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा आकस्मिक रूप से परिवर्तन नजर आएगा। सिर्फ एक बार इस तरीके से आप काट के अगर देखिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों करना क्या है, जब भी आप नाखून काटते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान दें कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में आपको नाखून काटना है। कभी भी सूर्य अस्त के बाद आप नाखून नहीं काटेंगे। ठीक है? उसके अलावा आपको रविवार के दिन में, गुरुवार के दिन में और शनिवार के दिन में कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। घर के चौक जो मेन दरवाजा होता है उसके बाहर बैठ करके अगर हो सके तो दक्षिण दिशा में आपको नाखून काटने चाहिए। और एक बात मैं और आपको बता दूं दोस्तों कि पूर्णिमा से 4 दिन पहले, यानी कि पूर्णिमा आने के 5 दिन के अंदर आप यदि अपने बाल कटवाते हैं तो आपके शुक्र बलवान होते हैं। शुक्र जिसके बलवान होते हैं दोस्तों उसको लग्जरीज लाइफ मिलती है। तो हमेशा याद रखें, बाल जब भी कटवाने हो तो पूर्णिमा से 4 दिन पहले, यानी कि पूर्णिमा और 4 दिन पहले इसके बीच में आप बाल कटवा लें या फिर शुक्रवार के दिन में बाल कटवाएं। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब नाखून काटने का जो नियम है दोस्तों वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नाखून जब भी आप काटे तो अपने सबसे पहले सीधे हाथ के राइट हैंड का जो अंगूठा है इसका नाखून आपको फर्स्ट काटना है, फिर सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली। जब यहां तक आप पहुंच जाते हैं तो आपको डायरेक्ट उल्टे हाथ में आते हुए लास्ट वाली से स्टार्ट करना है। लास्ट वाली, फिर उससे जो बाजू में उसकी, फिर यहाँ पे आ जाते हैं आप, फिर से अंगूठे तक आ जाएंगे। ये नाखून आपने काट लिए। ठीक है? इसके बाद में आपको पैरों में भी यही शुरुआत करनी है। पैर का जो राइट वाला जो पैर होगा तो अंगूठे का नाखून पहले काटेंगे, फिर लास्ट वाली उंगली तक जाएंगे, सबसे छोटी यानी कनिष्का उंगली तक। ठीक है? फिर बाद में वहां से खत्म होने के बाद में आप उल्टे पैर में जब जाएंगे तो कनिष्का उंगली से ही शुरुआत करेंगे और अंगूठे तक आएंगे। नाखून काटने के बाद में आप काफी लोगों को क्वेश्चन होगा नाखूनों को क्या करना है। तो एक चीज हमेशा याद रखें दोस्तों कि नाखून काटने के बाद में अपनी ऊंचाई जहां आप खड़े हुए हैं उससे नीचे में आपको ये नाखून पूरे उठा करके किसी पुड़िया में या कहीं आपको डाल देने हैं। एग्जांपल दे रहा हूं कि आप सेकंड फ्लोर में रहते हैं तो आपको फर्स्ट फ्लोर में उस नाखूनों को रखना है। मतलब कि अपनी ऊंचाई से नीचे में आपको उस नाखून को फेंकना है या रखना है। लेकिन दोस्तों एक चीज का याद रखें हमेशा कि नाखूनों में और बालों में हमारी पूरी बॉडी की जो एनर्जी होती है ये होती है। ठीक है? तो कभी भी नाखूनों को यहाँ वहां ना फेंकें क्योंकि इसमें बहुत सारे तंत्र मंत्र प्रयोग कर दिए जाते हैं जिससे कि हमारे घर की लक्ष्मी बंदिश हो जाती है, घर में ग्रह कलेश होना शुरू हो जाता है, इंसान बीमार पड़ जाता है, शत्रु बढ़ जाते हैं और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो गुप्त रूप से नाखूनों को और अपने बालों को कहीं ऐसी जगह फेंक करके आए जहां पर किसी की नजर ना पड़े।
या तो घर से दूर कहीं स्वच्छ स्थान में आप इन नाखूनों को फेंक सकते हैं। दोस्तों कहा गया है अंग शास्त्र में और समुद्र शास्त्र में, इस विधि से व्यक्ति एक बार यदि नाखून काट लेता है तो आने वाली बार जब बारी होगी नाखून काटने की, उस तक उसके सौभाग्य में काफी वृद्धि हो चुकी होती है, काफी परिवर्तन नजर आता है। तो आप यदि नित्य प्रति यानी कि जब भी नाखून काटते हैं तो इस विधि से यदि काटेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आ रहा है, बहुत सौभाग्य में वृद्धि हो रही है। दोस्तों करके देखिए, नाखून आप सभी काटते हैं, अगर इस तरीके से काट रहे हैं, अगर कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन फायदा होने की तो गारंटी है, क्योंकि हमारे शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो इस विधि से ही नाखून को हमेशा काटिए, फिर देखिए आपके सौभाग्य में जरूर वृद्धि होगी। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।